प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्री के बारे में। श्री की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्या है श्री का वास्तविक इतिहास और सबसे पहले किस धर्म तथा किस राजा के द्वारा भारत में इसका प्रयोग किया गया। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानने को मिलेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। तो मुख्य रूप से राजाओं के अभिलेखों से ली है और कुछ जानकारी महाभारत, त्रिपिटक, आदि पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब जी, इन चारों ग्रंथों से ली है, लेकिन बहुत कम। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो पूरी जानकारी राजाओं के लेखों पर आधारित है और प्रमुख तथ्यों में श्री का परिचय, श्री का महत्व, श्री की उत्पत्ति और इतिहास, इन तीन तथ्यों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं श्री के परिचय की। भारतीय संस्कृति में श्री का अत्यधिक महत्व है। इसे सम्मान, समृद्धि, सौभाग्य, वैभव और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। भारतीय परंपराओं में श्री किसी व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, देवता के नाम से पहले प्रयोग किया जाता है ताकि उसके लिए आदर और प्रतिष्ठा व्यक्त की जा सके। जैसे हमारे देश में जो खास तौर से भारतीय धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो अपने नाम से पहले श्री का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किसी स्थान के नाम के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी ग्रंथ के नाम के पहले, किसी देवता के नाम के पहले श्री का प्रयोग होता है भारतीय संस्कृति में। भाषा विद्वानों के अनुसार श्री का प्रयोग प्राचीन काल से आदर और शुभता व्यक्त करने हेतु किया गया है। श्री का प्रयोग पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मिश्रित प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसी अनेक भारतीय भाषाओं में किया जाता है। भारत में कई स्थानों के नाम श्री से प्रारंभ होते हैं, जैसे श्रीनगर, श्रीरंगपत्तनम, श्रीरंगम, श्री पेरम्बुदूर, श्री गंगानगर, श्री हरिकोटा, श्री सैलम आदि। और भी स्थान हैं जिनके नाम श्री से प्रारंभ होते हैं। कई देवताओं के नामों में श्री का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, और पुराणों में भगवान विष्णु को श्री विष्णु और श्रीपति दोनों कहा गया है। शैव परंपरा में श्री महादेवाय नमः और श्री शंकर में श्री को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी श्री का प्रयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है, लेकिन इन दोनों धर्मों में श्री का जो स्थान है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे प्राचीन जो लेख हैं उनमें संस्कृत के श्री का प्रयोग नहीं मिलता है, उनमें प्राकृत के श्री का प्रयोग मिलता है, लेकिन दोनों का जो महत्व है वो एक जैसा ही है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो था परिचय। अब बात करते हैं श्री के महत्व की। ब्राह्मण धर्म में श्री का महत्व दैवीय शक्ति माना गया है जो संसार में समृद्धि और कल्याण प्रदान करती है। शतपथ ब्राह्मण में श्री को देवताओं की समृद्धि और ऐश्वर्य बताया गया है। विष्णु पुराण में श्री को विष्णु की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक स्वीकार किया गया है। श्री विष्णवे नमः भगवत गीता में कई स्थानों पर श्री का उल्लेख है। जैसे इस वाले श्लोक में देखो, पहले ही श्री भगवानुवाच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो श्री का प्रयोग है भगवान को सम्मान देने हेतु किया गया है। एक एक दो दो उदाहरण मैंने लिए हैं, ग्रंथों से ज्यादा उदाहरण मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा महत्व राजाओं के लेखों को दिया है। मध्यकाल में श्री का प्रयोग अधिक हुआ है। ब्राह्मण धर्म में श्री को कई स्थानों पर देवी का स्वरूप माना गया है और विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कभी कभी श्रीपति कहलाते हैं देवी लक्ष्मी के कारण। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ आगम माने जाते हैं। इन ग्रंथों में तीर्थंकर
तीर्थंकरों के नाम के साथ श्री का प्रयोग नहीं मिलता है। बाद के जैन साहित्य में श्री और श्रीमद का प्रयोग मिलता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं मिलता। जैसे आदि पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसे देखिए, यहाँ पर श्रीमद का प्रयोग हुआ है और मैं आपको बता चुका हूं प्रारंभ में जैन धर्म के अंदर श्री और श्रीमद का प्रयोग नहीं होता था, संस्कृत वाले का। ये आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी प्रारंभिक ग्रंथों के अंदर श्री या श्रीमद का प्रयोग नहीं मिलता है, संस्कृत वाले। ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक ग्रंथों में भगवतो, तथागत, बुद्ध आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। श्री का प्रयोग अधिकतर महायानी ग्रंथों में दिखाई देता है और महायानी ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ललित विस्तर सूत्र में नमो श्रीमते बुद्धाय अर्थात श्रीमान बुद्ध को नमस्कार का उल्लेख मिलता है। इसी तरह आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में नमो भगवते श्री मंजूश्रीये अर्थात भगवान श्रीमान मंजूश्री को नमस्कार का उल्लेख मिलता है। श्री का महत्व बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। ब्राह्मण धर्म में श्री को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में श्री केवल मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कभी कभी श्री का प्रयोग महानता और शुभता को व्यक्त करने हेतु किया गया है और वज्रयान शाखा में श्री को आध्यात्मिक शक्ति और पवित्र ऊर्जा के संकेत के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे श्री चक्र संवर, श्री हेवज्र तंत्र। इनके बारे में मैं अत्यधिक विस्तार से जानकारी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको केवल उन तथ्यों से रूबरू करा रहा हूं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आपने उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है। आज से पहले शायद किसी ने श्री की उत्पत्ति, श्री के वास्तविक इतिहास की जानकारी आपको नहीं दी होगी। सिख धर्म में भी श्री का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे ग्रंथ का नाम ही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। यहाँ श्री का प्रयोग ब्राह्मण धर्म की तरह देवी लक्ष्मी से नहीं है, बल्कि सिख धर्म में श्री का प्रयोग सम्मान और पवित्रता का सूचक है। पंजाबी भाषा पर प्राकृत अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए श्री और श्री दोनों का प्रयोग दिखाई देता है। ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। श्री का प्रयोग प्रारंभिक पंजाबी और संतों की भाषा में स्पष्ट दिखता है। गुरुमुखी के बाद श्री का प्रयोग भी हुआ है। श्री का महत्व सभी भारतीय मूल के धर्मों जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और सिख धर्म में होता है और प्रत्येक धर्म में इसका अलग अलग महत्व भी दिखाई देता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये जानकारी थी श्री के महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं श्री की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में। मुख्य जो इतिहास है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। श्री की उत्पत्ति कितनी प्राचीन है, यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका तथ्यपूर्ण उत्तर किसी ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट और सटीक जानकारी श्री के बारे में नहीं मिली। फिर मैंने राजाओं के जो अभिलेख थे उन्हें खोजा और उनमें श्री को ढूंढा, तो वहां से मुझे जानकारी मिली और वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। ब्राह्मण धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में श्री की उत्पत्ति के संबंध में विवरण मिलता है। श्री को अग्नि अर्थात जातवेदा के माध्यम से पुकारा गया है। उन्हें करदम और चिकलीत अर्थात ऋषियों की माता के रूप में वर्णित किया गया है, जो स्वर्ग के समान आभा वाली और कमल के पुष्प पर विराजमान है तथा सौभाग्य और जल की अधिष्ठात्री हैं। यह तथ्य ऋग्वेद के श्री सूक्त में वर्णित है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि मैंने ग्रंथों से ज्यादा उदाहरण नहीं दिए हैं, एक एक
दो दो उदाहरण ही दिए हैं, क्योंकि ग्रंथों की रचना बहुत बाद में हुई है। राजाओं के लेख प्राचीन हैं और जो प्राचीन है मैं उसी को महत्व देता हूँ। इतिहास के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है और तथ्य भी उस तरह का होना चाहिए कि जो तर्क पर खरा उतरे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार श्री की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र और श्री अर्थात लक्ष्मी लुप्त होकर क्षीर सागर में विलीन हो गई थी। जब असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न निकले। श्री या लक्ष्मी जी उन रत्नों में से एक थी और इस तरह श्री की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म में बताई गई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर श्री की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तो प्राचीन काल में इस श्री का प्रयोग राजा क्यों नहीं करते थे? ये बहुत मजबूत प्रश्न है। तो इसका उत्तर किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन अंत तक। धार्मिक ग्रंथों में श्री के संबंध में ऐसी ही कथाएं मिलती हैं, लेकिन इतिहास कथा और कहानियों को स्वीकार नहीं करता है। श्री के संबंध में तथ्य और प्राचीन प्रमाण राजाओं के अभिलेखों में मिलते हैं। सर्वप्रथम श्री का प्रयोग सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में मिलता है। तो यहाँ से मैं राजाओं के अभिलेख आपको दिखाने वाला हूँ और उनमें श्री का प्रयोग किस रूप में किया गया है वो आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले नासिक गुफा लेख की बात करते हैं। यह लेख सातवाहन काल का है। महाराष्ट्र के नासिक की गुफाएं, जिन्हें पांडव लेणी भी कहा जाता है, यह लेख गौतमी वालश्री द्वारा लिखवाया गया था, जो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां थी। यह लेख दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है और इस लेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि का मूल नाम धम्म लिपि है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने मूल भाषा का प्रयोग किया है ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ते जाएं, और मैंने उसका देवनागरी रूप भी लिखा है ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाएं कि यहाँ क्या लिखा है। आज तक किसी भी इतिहासकार ने आपको ये बताने का प्रयास नहीं किया है कि इनके वास्तविक नाम क्या थे। उन्होंने हमेशा वो नाम बताए जो वो बताना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत को प्राचीन बताने के लिए इस तरह के नामों को प्रचारित किया, जबकि वास्तविक नाम कुछ और हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी शब्द कहीं नहीं मिलता है। उनके मूल लेखों में सातकर्णिस लिखा हुआ है, सातकर्णी नहीं। तो पहले लिखा है सिद्धं, और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो क्या बताया जाता है, सिद्धम। सिद्धम नहीं है, सिद्धं है। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है वो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक शब्द है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना है। मैं एक एक शब्द का अर्थ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं श्री की उत्पत्ति और इतिहास की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं श्री पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। तो क्या लिखा है दूसरी लाइन में, गौतमी वाल सिरिया, लास्ट में देखिए ये वाला। तो यहाँ पर सिरिया लिखा हुआ है, और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इसी को क्या लिखा जाता है, गौतमी बाल श्री। और सबसे आखिरी लाइन में आप देखिए, आखिरी लाइन में लिखा है महाराजस श्री सातकर्णिस। तो यहाँ पर प्राकृत में ऐसे लिखा जाता था श्री को। ये संस्कृत वाला श्री नहीं है, ये प्राकृत वाला श्री है। संस्कृत वाला श्री बहुत बाद का है, प्राचीन समय में यही प्रयोग होता था। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये पूरा लेख ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर फिर से श्री सातकर्णिस लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर एक एक अक्षर को लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। आप अगर चाहें तो मैं इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता सकता हूँ। सिद्धं का अर्थ है शुभ हो या मंगल हो, और दूसरी लाइन में क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ है यह गुफा गौतमी वालश्री द्वारा बनवाई गई, महादेविया महाराजमाता, अर्थात जो महादेवी और महान राजा की माता थी। महाराजस श्री सातकर्णिस, महान राजा श्री सातकर्णी के। तो इस तरह से आप लोग भी चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये है पूरा लेख। और अब बात करते हैं कार्ले अभिलेख की। यह लेख सातवाहन राजा वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है, जो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास कार्ले की गुफाओं में है। यह
लेख प्रथम सदी के आसपास का माना गया है। इस लेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये है वो लेख। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिद्धम नहीं है, सिद्धंग है। और वशिष्ठी पुत्र का वास्तविक नाम क्या है, ये सामने लिखा है, वासिथी पुतस श्री पुलुमाविस। आप अगर चाहें तो इन्हें लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि ये नाम आपको इतिहास में नहीं मिलते, इतिहास में इसके विपरीत नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर भी श्री का प्रयोग कैसे किया गया है वो दिख रहा होगा। प्राकृत भाषा के श्री का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के श्री का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें एक ही जगह पर श्री का प्रयोग किया गया है। अब गुंटूरपल्ली अभिलेख की बात करते हैं। यह लेख आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की गुंटूरपल्ली की बौद्ध गुफाओं में मिला है। यह लेख कलिंग के महान राजा श्री सदस का लेख है। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इसका समय निश्चित नहीं है, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि श्री सदस राजा खारवेल से पहले हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि श्री सदस राजा खारवेल के बाद हुआ था, क्योंकि कलिंग के साथ साथ महिषक का भी ये राजा था, इसीलिए इस पर विवाद है। और अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि ये राजा खारवेल से पहले का राजा था। अब चाहे पहले का हो या बाद का हो, लेकिन इसके लेखों में श्री का प्रयोग हुआ है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है उसका लेख। इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है, महारजस कलिंगाधिपतिस महिषकाधिपतिस हामेख वाहनस। पहली लाइन का मतलब है कलिंग का महान राजा। दूसरी लाइन का मतलब है महिषक प्रदेश का अधिपति। तीसरी लाइन का मतलब है हामेख वाहन, और इसी को लिखा गया है महामेघवाहन, लेकिन मूल शब्द कुछ और है जो आपके सामने लिखा है, श्री सदस लेख। इसको आप लोग ध्यान दें। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से राजाओं के लेखों में श्री का प्रयोग होता था प्राचीन समय में। तो यहाँ पर भी पहले की तरह ही इसी श्री का प्रयोग किया गया है। तो 3 राजाओं के लेख आपको मैं दिखा चुका हूं। अशोक के लेखों में ये श्री नहीं मिलता है। उनके लेखों में कोई भी श्री नहीं मिलता है, ना तो संस्कृत वाला और ना ही ये प्राकृत वाला। और मेरा अनुमान है कि श्री की जो उत्पत्ति है वो अशोक के बाद हुई है, और सबसे पहले इसे प्राकृत भाषा में ही महत्व दिया गया है, और प्राकृत के बाद संस्कृत में इसको महत्व दिया गया है। श्री सदस लेख का अर्थ है श्री सद का लेख। अब बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। इसका नाम सबने सुना है। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वतमाला की गुफाओं में है। यह लेख कलिंग के राजा खारवेल का है। इसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। समय प्रथम सदी के आसपास का माना जाता है। कभी कभी इतिहासकार दूसरी सदी ईसा पूर्व का बताते हैं, लेकिन ये दूसरी सदी ईसा पूर्व का नहीं है, क्योंकि खारवेल के समय में कई मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, और दूसरी सदी ईसा पूर्व में भारत में मूर्तियों का निर्माण उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से खारवेल के समय में हुआ है। इसीलिए अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि खारवेल का जो समय है वो प्रथम सदी के आसपास का है। कुछ इतिहासकार तो दूसरी सदी ईसवी का मानते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसके अभिलेख में लिखा है, एरेण महाराजेन महामेघवाहनेन चेती राजवंश वर्धनेन पासादी केन रूपेण चतुरंत लुट्ठित गुणोपतेन कलिंगाधिपति न श्री खारवेलेन। तो यहाँ पर भी श्री का प्रयोग किस तरह से किया गया है ये आप लोग देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। तो ये आपको समझना होगा कि इतिहास में किस तरह से घालमेल किया जाता है और कैसे मूर्ख बनाया जाता है आम लोगों को। और इसमें बहुत बड़े बड़े इतिहासकार भी डूबे हुए हैं। कभी उन्होंने आम जनता को सच बताने का प्रयास नहीं किया। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। महामेघवाहन वंश के महान आर्य राजा द्वारा, जो चेदी राजवंश का विस्तार और गौरव बढ़ाने वाला था, जिसका रूप अत्यंत सुंदर और मनोहर था, जो चारों ओर प्रसिद्ध गुणों से युक्त था, कलिंग के अधिपति श्री खारवेल द्वारा। आखिरी की जो लाइन है, कलिंगाधिपति ना श्री खारवेलेन।
तो आपको आखिरी की लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और आपको ये भी ध्यान में रखना है यही श्री सबसे पुराना है और इसी श्री का प्रयोग प्रारंभ में होता था। संस्कृत वाले श्री का प्रयोग नहीं होता था जो आजकल हो रहा है। सामने आपके जो लिखा हुआ है श्री, आमतौर पे हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसका प्रयोग नहीं होता था। तो इसका प्रयोग कब हुआ उसकी चर्चा आगे करते हैं। रवातक अभिलेख, यह अभिलेख कुषाण राजा कनिष्क का है जिसे प्रथम सदी के आसपास का माना गया है। इस अभिलेख में आर्यों की भाषा वेक्ट्रियन और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। कनिष्क के रवातक लेख की चौथी से छठी लाइन में भारत के कई स्थानों के नाम लिखे हैं, जैसे उज्जैनो, जिरीताम्बो, जागेदो, कोजाम्बो आदि। उज्जैनो का अर्थ है उज्जैन, जिरीताम्बो का अर्थ है श्री चंपा, जागेदो का अर्थ है साकेत और कोजाम्बो का अर्थ है कौशाम्बी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले। आप चाहें अगर आपको पूरा लेख पढ़ना है तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर श्री की जगह जिरी का प्रयोग किया गया है और संस्कृत वाले श्री का प्रयोग नहीं किया गया है। प्राकृत वाले श्री को ही जिरी लिखा गया है क्योंकि ये वेक्ट्रियन भाषा है और इसमें कनिष्क ने वेक्ट्रियन भाषा को ही लिखा है कि ये आर्यों की भाषा है। और कनिष्क के रवातक लेख में कई देवी देवताओं के नाम भी मिलते हैं जो वेक्ट्रियन है, ईरानियन है, जिनकी वो पूजा करता था। तो मैंने कितने राजाओं के उदाहरण अब तक दे दिया आपको। पहला उदाहरण था नासिक गुफा लेख का और दूसरा था कार्ले लेख का और तीसरा था राजा श्रीसद का और चौथा था खारवेल का और पांचवा ये कनिष्क का। 5 उदाहरण मैं दे चुका हूं आपको। मेरे पास और भी कई लेख मौजूद हैं जिनमें इसी श्री का प्रयोग किया गया है। रवातक लेख में प्राकृत भाषा के श्री को जिरी लिखा गया है। 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 3री सदी ईसवी तक के मध्य प्राकृत भाषा के श्री का प्रयोग ही होता था। पहली बार गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में श्री के स्थान पर संस्कृत के श्री का प्रयोग किया गया। प्रयाग प्रशस्ति की 3री लाइन में महाराज श्री गुप्त लिखा है और पहली बार जो संस्कृत का श्री है जिसका इस्तेमाल आज हम सब लोग करते हैं वो लिखा हुआ दिखाई देता है गुप्त काल में और समुद्रगुप्त के लेख में। इस तरह संस्कृत के श्री की उत्पत्ति प्राकृत भाषा के श्री से स्पष्ट दिखाई देती है और राजाओं के अभिलेख इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आजकल जो हम श्री प्रयोग कर रहे हैं वो गुप्त काल में दिखता है, उससे पहले प्राकृत भाषा के श्री का प्रयोग होता था। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये जानकारी आज तक आपको किसी भी इतिहासकार ने नहीं दी होगी कि ये संस्कृत के श्री की उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि लोगों को सच से बहुत डर लगता है। वो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि सच हमारे पक्ष में नहीं है, सच हमारे विरोधी के पक्ष में है। सच चाहे विरोधी के पक्ष में हो या हमारे पक्ष में हो, सच तो सच होता है। आप स्वीकार करो या ना करो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तमिल भाषा में श्री को तिरु लिखा जाता है क्योंकि तमिल भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण तोलकाप्पियम और संगम साहित्य में तिरु शब्द का ठीक उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है जिस अर्थ में प्राकृत भाषा के श्री का प्रयोग हुआ है। तमिल भाषा के तिरु से ही तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति जैसे नामों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृत से ही धीरे धीरे रूप बदल रहे थे, लेकिन हमें बार बार ये बताया जाता है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और खेल यहीं बिगड़ जाता है। और इस मामले में चैट जीपीटी बहुत बेशर्म है। उससे आप पूछोगे वो यही बताएगा कि सबसे प्राचीन संस्कृत है और वो बार बार मौखिक परंपरा का उदाहरण देता रहेगा। और जब से ये गलगोटिया कांड हुआ नोएडा में, तब से चैट जीपीटी एकदम जातिवादियों की तरह उत्तर देता है, क्योंकि जब मैंने यही तथ्य एक इतिहासकार के सामने रखे तो उसने चैट जीपीटी खोल लिया। मैंने उससे कहा कि चैट जीपीटी पर जो जानकारी पहले से उपलब्ध है किताबों में वही जानकारी है, उसके पास कोई अपनी और नई रिसर्च नहीं है। तो एआई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एआई के पास
नई जानकारी नहीं है। एआई के पास वही जानकारी है जो उन्होंने उसमें भर के रखी है। उसको आप जैसा बताओगे वो वैसा ही उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। तो मैं किसी भी एआई का सहारा अपनी रिसर्च के लिए नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें कचरा भरा हुआ है। आप स्वयं किताबें खरीदो, पढ़ो, राजाओं के अभिलेखों को पढ़ो, उनके एक एक अक्षर को देखो, एक एक शब्द को अच्छे से समझो, और जो पुराने अनुवाद हैं उन पर भी यकीन मत करो, क्योंकि पुराने अनुवाद भी इसी आधार पर किए गए हैं। तो हर प्राकृत के शब्द को उन्होंने संस्कृत के अर्थ की नजर से देखा है, और गलतियां यहां पर हुई हैं, जो कि आजकल एक दो इतिहासकार ही हैं जो स्वीकार करते हैं, बाकी सारे अस्वीकार ही करते हैं। जबकि भौतिक जो प्रमाण हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं, राजाओं के लेख मौजूद हैं, लेकिन आस्था और परंपरा के नाम पर हमारे दिमाग में कुछ भी भर दिया जाता है, और जो आज तक भरा हुआ है। हमारी टीम ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये जानकारी सबसे पहले मैंने एक इतिहासकार के साथ शेयर की थी। जब वो इस जानकारी को समझ नहीं पाया, तब हमारी टीम वालों को लगा कि जब यही नहीं समझ पा रहे हैं तो अन्य लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। ये जानकारी उनके साथ भी शेयर की जानी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है और आप तक जानकारी पहुंचाई है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आज से पहले श्री की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे। एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा, वो ये है, ये बुद्ध के चरण चिन्ह हैं जिन्हें श्रीपाद कहा जाता है। गांधार कला के अंतर्गत ये बनाए गए थे। दूसरी सदी इसका समय माना जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि श्रीपाद को ही श्रीपद या श्रीपाद कहा गया है बाद में संस्कृत में। हमारा जो इतिहास है वो इतना बिगाड़ा गया है कि एक व्यक्ति इसे कभी सुधार नहीं सकता। मेरे जैसे 10 लोगों को लगना पड़ेगा तब ये इतिहास सुधर पाएगा, और अन्य लोगों से इसकी उम्मीद मत करना, क्योंकि बिगाड़ने वाले लोग भी वही हैं, और जो बिगाड़ने वाला है वो कभी सुधारेगा नहीं इसे। और भारतीय इतिहास को सिर्फ इसलिए बिगाड़ा गया है क्योंकि वो उनके पक्ष में नहीं है। मैंने कई राजाओं के अभिलेखों के अनुवाद पढ़े जो किताबों में छपे हुए हैं। उनमें प्राकृत भाषा को संस्कृत बना के लिखा गया है, और उसे बताया गया है कि ये लेख संस्कृत से प्रभावित है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में संस्कृत थी, ये कह के प्रचारित किया गया है। जबकि मूल लेख मैंने देखा, उसको पढ़ा, और उसके एक एक शब्द पर मेरा ध्यान गया, तब समझ में आया कि कितना बड़ा घालमेल हमारे देश में इतिहास के नाम पर किया गया है। इसीलिए इतिहास को बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। आप लोग अगर चाहें तो खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि प्राकृत वाला जो श्री है वो राजाओं के लेखों में प्रयोग किया गया है या संस्कृत वाले श्री का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा, उसके एक एक शब्द को समझा। और एक तथ्य की यहाँ पर और चर्चा करना चाहूंगा कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, चाहे वो मूर्तियों की परंपरा हो, भाषा की परंपरा हो या प्रतीक चिन्हों की परंपरा हो, वो गुप्त काल में बहुत परिवर्तित हुई है। ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये थी जानकारी श्री की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।